आर्टिकल्स क्या हैं? आज मुझे आर्टिकल्स पर बात करनी है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं और ये क्यों यूज किए जाते हैं, ये हैं क्या। तो मैं बता दूं कि नाउन से पहले यूज होने वाले एक प्रकार के वीक एडजेक्टिव्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं कैसे वीक एडजेक्टिव्स होते हैं। आर्टिकल्स, उपपद, आर्टिकल्स काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले एक प्रकार के वीक एडजेक्टिव्स हैं। वीक एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें सब वर्ड उपपद कहते हैं। हम जानते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से हैं। ए, एन और दे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले, प्रायः काउंटेबल नाउन से पहले आता है। विशेष रूप में प्रॉपर नाउन से पहले आ जाए तो उसकी बात क्या होता है, कॉमन नाउन बन जाता है। काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले एक प्रकार के वीक एडजेक्टिव्स हैं। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन जाते हैं, आपका कलेक्टिव नाउन भी आता है। तो कहा कि आर्टिकल्स काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले एक प्रकार के वीक एडजेक्टिव्स हैं तो एडजेक्टिव वीक एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव पढ़ा दिया हूँ मैं, नाउन भी पढ़ाया हूँ, नाउन पर नाउन और एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ। तो नाउन के बारे में जानकारी है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। एडजेक्टिव के बारे में भी जानकारी है कि एडजेक्टिव हैं क्या। वीक एडजेक्टिव है जिन्हें सब वर्ड कहते हैं, इन्हें उपपद कहते हैं, सब वर्ड, क्योंकि यह नाउन से पहले, नाउन तो हेड वर्ड होता है और उससे पहले आएगा वो शब्द उपपद कहलाएगा। ठीक, हेड वर्ड से पहले ए, एन और दी आर्टिकल्स होते हैं। पहले इनकी बात कर दें कि ये वीक एडजेक्टिव्स किस प्रकार हैं। तो बात करें जैसे कि ए काऊ, यहाँ है ए काऊ। काऊ क्या है? नाउन है। नाउन में मुख्य इसमें मान लीजिए काऊ इज ग्रेजिंग लिख दिया इन द फील्ड। मैदान में एक कोई गाय चर रही है, भी छोड़िए। नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है काऊ है, इसका हेड वर्ड नाउन है और इस पर डिटरमाइनर भी कहेंगे, बताएंगे। ये जो है क्या है? उपपद है। ये जब हेड वर्ड है, इसको क्या नाउन क्या कहेंगे? ये हेड वर्ड है। तो क्या है? ये सब वर्ड है। ये क्या है? सब वर्ड है, उपपद है। मतलब नाउन से पहले आने वाला ये शब्द क्या है? सब वर्ड, मतलब उपपद है। मैं बताया जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इसमें जानते हैं कि हेड वर्ड ही है, हेड वर्ड है, ये क्या है? सब वर्ड है। तो मैंने कहा कि आर्टिकल्स
काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले एक प्रकार का वीक एडजेक्टिव्स है जिन्हें सब वर्ड कहते हैं। मैं सब वर्ड तो बता दिया, अभी एडजेक्टिव नहीं बताया। ऐसे बात करें, एडजेक्टिव कैसे है? जैसे मैं इसी में कहूँ आई हैव ए काऊ। काऊ हमारा हेड वर्ड है, ए सब वर्ड है, ठीक, हेड वर्ड और सब वर्ड। ए किसके लिए है? तो आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है। यहाँ ए इजकल टू 1, ए इजकल टू 1 मतलब ए काऊ मीन्स 1 काऊ। क्या देखा? ए काऊ मीन्स 1 काऊ, एक गाय। मतलब ये जो है नाउन है और ये क्या है? 1 2 3 4 5 गिनते हैं। ये क्या है? 1 2 3 कार्डिनल एडजेक्टिव है, नंबर है। ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और कौन सा? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। इसी 1 को 1 के स्थान पर मैंने ए का प्रयोग किया है। तो 1 तो है, क्या है? एडजेक्टिव है, कंप्लीट एडजेक्टिव है, स्ट्रांग एडजेक्टिव है। किंतु 1 के स्थान पर जो ए का प्रयोग किया गया है वही एक क्या है? वीक एडजेक्टिव है। क्या है? यहाँ 1 के स्थान पर 1 जो एडजेक्टिव बताया कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, के स्थान पर ए का प्रयोग है, ए का प्रयोग है। ठीक हो गया? यहाँ 1 के स्थान पर ए का प्रयोग है जो कि वीक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है। ठीक, कहने का 1 हम लिखते आई हैव 1 काऊ, तब तो वीक क्या एडजेक्टिव होता, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता। लेकिन उसके स्थान पर हम प्रयोग कर दिए हैं, तो किसी के स्थान पर कोई प्रयोग किया जाता है उतना मजबूत नहीं होता। मान लीजिए सर्जरी की जाती है किसी हमारे ऑर्गन्स की, तो पहले की तरह नहीं होती, वो आर्टिफिशियल हो ही जाती है। उसी प्रकार मैं कहा कि एडजेक्टिव जो है 1 एडजेक्टिव है, 1 के स्थान पर जब ए का प्रयोग किया गया है तो क्या है ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का ही रूप ए है। और ही क्या? और वो क्या है? वीक है, वीक एडजेक्टिव का रूप में ए का प्रयोग किया गया। और दूसरा बात करते हैं, ये हो गया। और मैं ये आयन इसी प्रकार आयन हो जाएगा, जैसे कि आई सा एन ओल्ड मैन, यहाँ और बढ़ गया। आई सा एन ओल्ड मैन, ओल्ड और मैन ये एडजेक्टिव है पहले से, फ्रेश। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब मैन नाउन है, हेड वर्ड है। और आइन क्या है? उसका डिटर्मिनर है। बात करेंगे कि इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं, आर्टिकल्स को डिटर्मिनर भी कहते हैं। ठीक, इस एडजेक्टिव जो की विशेषता बता रहा है मैन का, उसके पहले आयन है। जब ये एडजेक्टिव कंप्लीट अपने आप में है तो ये क्या है? ये डबल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता, डबल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता। तो आयन है क्या? तो आयन जो है क्या? वीक या पुअर एडजेक्टिव है। ये क्या है? पुअर या सब वर्ड तो है ही, सब वर्ड। और ये क्या है? पुअर एडजेक्टिव है या वीक एडजेक्टिव है, वीक एडजेक्टिव है। ठीक, एक वीक एडजेक्टिव है, ये कंप्लीट एडजेक्टिव और नाउन। देखा कि आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने किसी बूढ़े आदमी को देखा। तो अब एन है, ओल्ड है, मैन है, ओल्ड एडजेक्टिव है और मैन। तो कहने के मतलब कि एन और ए दोनों को मैं क्या कहा? ये जो है यह भी एन 1 के स्थान पर है, यहाँ भी एन इजकल टू 1। जो ए है वही एन है, तो यहाँ आयन जो है क्या है? वीक एडजेक्टिव है। ठीक, इसी प्रकार अब बात करें तो कहने के मतलब को 1 हुआ तो ए का प्रयोग हम क्या करते हैं?
वन मतलब नंबर ऑफ एडजेक्टिव पर ए और आयन का प्रयोग होता है। तो मैं ये कहा कि आर्टिकल्स काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले एक प्रकार के वीक एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें सब वर्ड कहते हैं। जिस सब वर्ड बता ही दिया कि हेड वर्ड से पहले आने वाला सब वर्ड है, और वन के स्थान पर ए और आयन का प्रयोग हुआ है दोनों में, इसीलिए क्या है, वीक एडजेक्टिव है, क्योंकि वन क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। अब एक बात कर दे, दी के बारे में बात कर लें। अब है दी, ए एन दी हो गया। दी का प्रयोग कर दें, जैसे आई सा द मैन who was telling a story। ठीक, आई सा द मैन हु was telling a story मैं पढ़ा चुका हूँ इस प्रकार का। ये रिलेटिव प्रोनाउन में मैं बता दिया हूँ। हु वाज टेलिंग स्टोरी, मैन के स्थान पर हु का प्रयोग हुआ है और वाज है, इस मैन के अनुसार वाज लगा है बार। तो आई सा द मैन, मैंने उस आदमी को देखा। अब देखिए उस मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आई सा द मैन, मैन नाउन है, हेड वर्ड है, ये भी जानते हैं कि हेड वर्ड है। और दी जो है आर्टिकल, दी का प्रयोग बता रहा हूँ कि दी है क्या। दी जो है हमें ये तो क्लियर है कि सब वर्ड तो हो ही गया, सब वर्ड उपशब्द हो गया हेड वर्ड का, किंतु एडजेक्टिव कैसे हुआ। आई सा द मैन, मैंने उस आदमी को देखा, मतलब दैट, आई सा दैट मैन। क्या कहा, आई सा दैट मैन। इसका मतलब ये हुआ कि आई सा दैट मैन, अर्थ यही होगा, आई सा दैट मैन हु वाज, अब आगे लिख दीजिए, टेलिंग ए स्टोरी। ठीक, आई सा दैट मैन कहने का मतलब कि यहाँ, जैसे कि यहाँ वो ए का स्थान, वन के स्थान पर ए का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ दैट मैन मीन्स द मैन। ये दैट क्या है, दैट के बाद कोई नाउन है तो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ दैट का प्रयोग किसके स्थान पर हुआ है, दैट के लिए दी का प्रयोग किया गया है। तो दैट मैन मतलब वो है आदमी। दैट मैन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, मैं पढ़ा चुका हूँ एडजेक्टिव में, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, और यही द, ये मैन है, नाउन है, ये भी नाउन जानते ही हैं। यही दी इस दैट के स्थान पर है, तो ये क्या कहलाएगा, वीक एडजेक्टिव, वीक एडजेक्टिव। ठीक, तो कहने का मतलब कि दैट के स्थान पर दी का प्रयोग किया गया, तो क्या कहते हैं हमको, तो द का प्रयोग किया गया, द मैन। तो द जो है क्या है, वीक एडजेक्टिव है। क्यों कि दैट के स्थान, दैट न लेकर के THAT न लेकर THE केवल लिख दिया गया उसके स्थान पर। जब यह अपने आप में दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव कंप्लीट एडजेक्टिव है, तो उसके स्थान पर जो दी का प्रयोग किया गया है, जो कि उपपद के जगह पर है, मतलब हेड वर्ड का उपपद है, मुख्य शब्द का जो है उपशब्द है। तो उपशब्द है, उपपद है, तो वह जो है इसके स्थान पर आया है, जो कि एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जगह पर है, इसीलिए इसको वीक एडजेक्टिव कहा जाएगा। मैंने क्या कहा कि आर्टिकल्स क्या है, काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग किए जाने वाले एक प्रकार के वीक एडजेक्टिव्स हैं। ए एंड दी इस प्रकार के होते आर्टिकल्स होते हैं। मैंने बताया कि एडजेक्टिव में कहा कि पुअर एडजेक्टिव होते हैं, ये कहा कौन, आर्टिकल्स। ए एंड दी इस प्रकार के होते हैं। ए के बारे में बता दिया कि वन के स्थान पर, मतलब नंबर ऑफ एडजेक्टिव के स्थान पर ए एंड का प्रयोग होता है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के स्थान पर
दी का प्रयोग होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या है, यही नहीं है, दिस है, दैट है, दिस दैट के स्थान पर दी का प्रयोग किया जाता है। प्रायः मिलेगा, बताएंगे दी का प्रयोग, तो उसमें देखेंगे कि दिस और दैट के स्थान पर ज़्यादा जो है दी का प्रयोग होगा। ठीक, तो अब हम बात करें कि इतना बता दिया कि एक बात कर दें कि दी का प्रयोग उच्चारण कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन दी का कब करते हैं, दी कहते हैं, कभी द कहते हैं, उसके बारे में बात कर लें। द कब कहला जाएगा, आज कब दी होगा। द कब होता है, जब उस वर्ड का, उस नाउन का पहला लेटर, जब नाउन का, उस नाउन का, जिस नाउन के पहले लगा है, जब नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो दी, द, THE को हम क्या पढ़ते हैं हिंदी में, द पढ़ते हैं। याद रहे, जब नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो द को क्या कहते हैं, THE को द पढ़ते हैं। किंतु जब फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन, क्या हो, वावेल हो, तो THE को दी पढ़ते हैं। कितना तक ये हो जाए, दी पढ़ते हैं। जैसे हार्स है, आई बाट, या चलिए द हार्स है, हार्स घोड़ा, या हाउस, तो क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, द हाउस, क्या कहेंगे, द हाउस। और यही है द काइट, को है, यह है द काइट। द हेन, ठीक। अब इसी तरह अब एंट है, एंट, ये आए से पढ़ रहे हैं, आए, हेन है, ह पढ़ रहे हैं, यहाँ क पढ़ रहे हैं, ह पढ़, जो भी, यहाँ अब आए पढ़ दिए, एंट, तो क्या होगा, दी एंट। दी एलिफेंट, तो क्या होगा, ई, दी, इसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। ठीक, ये पढ़ रहे हैं तो ये वावेल से है, वावेल पढ़ भी रहे हैं, तो द एलिफेंट हो गया, द एंट हो गया, कहने के मतलब। ठीक, अब जो है मैं बता दिया कि द को हिंदी में, दी को हिंदी द पढ़ते हैं, दी का हिंदी, दी को हिंदी में, ठीक है, द पढ़ते हैं। कब, जब इसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, एच है, सी है, क है, हेन है, यहाँ ए है, वावेल हो गया तो दी पढ़ा, एलिफेंट का वावेल हो गया तो दी पढ़ा। ठीक है,
अब हम बात करें, ये तो जनरली बता दिया कि ये उपपद जो है आर्टिकल्स होते क्या हैं, और ये जो है कम से कम दी और द कहाँ यूज करेंगे, बोलते समय तो पता नहीं चलता कहाँ दी लगे कहाँ द लगे, किंतु इतना तो ये सावधानी रखना होगा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जो कॉन्सोनेंट पहला लेटर होगा नाउन का, तो उनके पहले प्रायः हम द का प्रयोग करें। वावेल शुरू जिस नाउन का पहला लेटर वावेल हो वह हम दी का प्रयोग करें। इतना तो हमें सावधानी रखना ही होगा। अब आगे बात करें कि आर्टिकल्स जिसके बारे में मैं बता दिया कि उपपद होते हैं और ये प्रायः वीक एडजेक्टिव होते हैं, ये भी बता दिया। ये भी बता दिया कि ए एन नंबर ऑफ एडजेक्टिव हैं, और दी जो है दिस दैट मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये भी बताया। कहने का मतलब एक प्रकार की ये पुअर एडजेक्टिव के स्थान पर आने वाले हैं, और नाउन से पहले जब प्रयोग किए जाते हैं तो ये उपशब्द कहलाते हैं, सब वर्ड कहलाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल्स कौ प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स जो है दो प्रकार के, एक तो होगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसमें ए है और एन है, और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल, एक ही है, केवल मात्र दी है, ब्रैकेट में लिखे द या दी, ठीक है। दो आर्टिकल हैं, दो प्रकार के। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ये आर्टिकल से दे एन है, और ये दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इसका मतलब बस समझा दे, इंडेफिनिट क्यों है, ये डिफिनिट क्यों है। ये निश्चित आर्टिकल है, ये अनिश्चित आर्टिकल है। कहने का मतलब कि ये जब ए एन कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जब नाउन अनिश्चित हो तो एक ही सिंगुलर नाउन हो, और सिंगुलर नाउन क्या हो, अनिश्चित हो, ठीक है, वहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो अब बात करें, जब सिंगुलर और भी काउंटेबल नाउन, गिनने वाला ऐसा नाउन जिसको गिन सकें, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित या अज्ञात हो तो उसके पहले आने वाले आर्टिकल्स ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहे जाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहे जाते हैं। ठीक, क्या कहा, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित या ज्ञात हो तो उसके पहले आने वाले आर्टिकल्स ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहे जाते हैं। अर्थात ये कहें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अज्ञात अनिश्चित सिंगुलर, ये भी कह सकते हैं, अनिश्चित या अज्ञात सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले आर्टिकल्स को ही ए और एन है, उन्हीं को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। भी कह सकते हैं कि जब को हटाकर सिंगुलर या अज्ञात सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी बोल सकते हैं कि क्या, सिंगुलर अज्ञात और अनिश्चित। अज्ञात अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इस तरह भी हो गया, इसका यही सही है। अज्ञात अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले आर्टिकल से ए और एन को बहुत दूसरे तरीका से हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, कहे जाते हैं या कहते हैं, ठीक।
यही दो है ही, मैं बता भी चुका हूँ वही है। मतलब अज्ञात या अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले, जो ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अज्ञात या अनिश्चित हो, उसका कोई पता नहीं है, उसके बारे में हम पहली बार भेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो पहले हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं अज्ञात बोल रहा हूँ। अज्ञात या अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले आर्टिकल्स ए और एल, ये तो है ही, को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये कहा, जैसे मैं एग्जांपल्स दूँ, मैंने किसी लड़के को सड़क पर देखा, किसी लड़के को मैं कह रहा हूँ, अरे किसी को हो गया, किसी लड़के को मैंने किसी लड़के को सड़क पर देखा। क्या मैंने का आई, देखा का सा, सब कुछ बता चुका हूँ पहले का। ऐसा किसी लड़के, किसी की जगह पर ए कहेंगे क्योंकि किसी है, अज्ञात है, कोई जानकारी नहीं है। ऐसा ए बॉय ऑन द रोड, ऐसा ए बॉय अनिश्चित, ये लड़का अभी अभिज्ञात है, सड़क पर जब मैंने जा रहा था देखा, उसको पहले देखा नहीं था। ऐसा ए बॉय ऑन दी रोड, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा लेते हैं, ए का प्रयोग कर दिया, सी मेट एन ओल्ड मैन, वह किसी, यहाँ मेट एन किसी, यहाँ भी किसी होगा, एनी या किसी, यह किसी बूढ़े व्यक्ति से मिली। तो यहाँ वह बूढ़ा व्यक्ति भी क्या था, या सी मेट एन ओल्ड मैन ऑन दी रोड, या भी लिख दें, अच्छा है, ऑन दी रोड। रोड पर अनिश्चित लोग मिल ही जाते हैं, रोड पर मिलते हैं, मेला में लोग मिलते हैं, अनिश्चित लोग मिल जाते हैं। तो सी मेट एन ओल्ड मैन ऑन दी रोड, इतना क्लियर हुआ कि अज्ञात अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आने वाले आर्टिकल्स ए और एन को ही इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे मैं बताया, मैंने किसी लड़के को सड़क पर देखा, ऐसा ए बॉय ऑन दी रोड, सी मेट एन ओल्ड मैन ऑन द रोड, वह किसी बूढ़े व्यक्ति से सड़क पर मिली। ठीक, अब बात करें, अभी छोड़ा हूँ इंडेफिनिट का, ये अज्ञात है। ठीक इसी स्थान पर निश्चित की बात होती है, निश्चित नाउन से पहले। अब यहाँ तो सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, निश्चित, जहाँ अज्ञात था यहाँ निश्चित हो गया, निश्चित, जिससे भली भांति, जिससे निश्चित, जिससे भली भांति, जिससे अच्छी तरह परिचित हों, ब्रैकेट में लिखा, निश्चित नाउन या नाउन्स से पहले, ये कहा निश्चित, इसके अच्छी तरह से जो परिचित होगा, नाउन या नाउन से पहले मतलब क्या कहा, से पहले डिफिनिट आर्टिकल, जब ये निश्चित है या भी डिफिनिट है, नाउन जब डिफिनिट है तो उसके पहले आने वाला भी क्या होगा, डिफिनिट ही होगा। तो निश्चित नाउन से पहले, यहाँ नाउन ही रखा है, कोई जरूरत नहीं, निश्चित नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव, आने वाला आर्टिकल द आदि डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है।
जिसे अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मैं कहा किसी लड़के को सड़क पर देखा, इसी के बारे में मैं कह दूँ तो पहली बार जब देखते हैं तो उसको वह निश्चित होता है, और जब दूसरी बार उसी को कहते हैं तो निश्चित हो जाता है। किसी मान लीजिए कि उसकी आई साय बाय ऑन दी रोड, वे सड़क पर किसी लड़के को देखा और उस लड़के के बारे में जब बात की जाएगी तो उसको हम भली भांति पहली बार जो पहला सेंटेंस में बोल रहे हैं निश्चित है, और जब दूसरा सेंटेंस उसके बारे में जो भी बात करेंगे वह निश्चित हो जाता है, क्योंकि उसकी और दी आर्टिकल जो है जान गए तो उसके बारे में विशेष जान गए कि क्या है। उस जो है नाउन के पहले आर्टिकल दी लगा देंगे तो उसकी विशेषता झलक जाएगी, वह लड़का फलाना था। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने किसी लड़के को सड़क पर देखा, इसी को मैं कहा वह लड़का, ये कहें देखा वह लड़का लंगड़ा था, लंगड़ा था। तो क्या हुआ, द बॉय वाज लेम। अब द का उपयोग करना पड़ा। कहाँ है कि सड़क पर देखा, मैं देखिए तुलनात्मक बता रहा हूँ। ये तो मैं इस लड़के को तो जान गया, वह लड़का, वह का ये मैं द लगाया, दैट नहीं लगाया, दैट बॉय नहीं लिखा, द क्यों कि डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इंग्लिश दिखा रहा है, संकेत कर रहा है। द बॉय वाज लेम, वह लड़का लंगड़ा था। चाहे अभी होगा कि क्या, मैं बस में अध्यापक से मिला तो अध्यापक का कोई पोशाक नहीं कि हम हाँ पुलिस का पोशाक है, पुलिस वाला जान जाएगा हाँ, लेकिन अध्यापक तो जानते थे, पहले न कहेंगे कि अध्यापक है। तो मैं कहूँ कि मैं ही मेट द टीचर इन या एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर अध्यापक से मिला। इसका मतलब टीचर को वह जानता था, क्योंकि टीचर का कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि जाने को टीचर है। जब वह टीचर जब उस लड़के को पढ़ाया होगा या उसके बारे में भली भांति जानता था ही कि वह टीचर जो है वह टीचर है। ठीक, यह परिचित, मैं क्या कहा, निश्चित, जिससे अच्छी तरह से परिचित हों। नाउन से पहले आने वाला आर्टिकल्स दी डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और अज्ञात अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आने वाला आर्टिकल्स ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे मैंने किसी लड़के को सड़क पर देखा, आई सा ए बॉय ऑन द रोड। अब जब पढ़ाएंगे दी के बारे में, दिया द के बारे में तो बताएंगे कैसे कि जब उस किसी सेंटेंस में पहले बार एक जब किसी कोई नाउन पहले मिलता है तो उसके बारे में ए आन का प्रयोग करते हैं, और जब अगले सेंटेंस से जब उसका यूज होता है तो वह परिचित हो जाता है। जिससे मैं दे दिया कि मैंने किसी लड़के को सड़क पर देखा, इसी के बारे में, वह लड़का लंगड़ा था, द बॉय वाज लेम। ठीक, ही मेट द टीचर एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर अध्यापक से मिला। तो कहने का मतलब मैं बता दिया कि आर्टिकल्स जो है दो प्रकार के, इंडेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल, दोनों के बारे में बता दिया। अब अगले वीडियो में बताऊंगा क्या इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज।